नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड, टैलेंटेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन। अब ये लिस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गिफ्टेड या फिर टैलेंटेड चिल्ड्रन का एक लक्षण है या फिर कैरेक्टरिस्टिक है। या फिर क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन गिफ्टेड या फिर टैलेंटेड स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारे जो आइटम्स हैं ऑन द स्क्रीन एक बार पढ़ लीजिए। और ये सारे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि अगर हम एकेडमिकली और इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो वो शायद दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में वो फास्टर लर्निंग डिस्प्ले करते हैं, यानी चीज़ें वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। right? और क्योंकि वो जल्दी सीख रहे हैं तो उनका अवेयरनेस लेवल भी हायर है। और बच्चे जो है वो नॉर्मली कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके थिंक करते हैं, लेकिन अगर बच्चे का इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी हायर लेवल में है तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट और सिंबॉलिक थिंकिंग एट ए अर्ली एज डिस्प्ले कर सकता है। और बच्चे नॉर्मली क्यूरियस होते हैं, लेकिन जिनका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी थोड़ा हायर लेवल में है वो ज़्यादा क्यूरियोसिटी डिस्प्ले कर सकते हैं। और क्योंकि ये लैंग्वेज को बहुत ही जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि बच्चों का जो वोकैबुलरी है या फिर एक्सप्रेसिव एबिलिटी है वो भी एट ए हायर लेवल हो सकता है। और कुछ बच्चों का मेमोरी जो है वो बहुत ही एक्सेप्शनल रहता है। और अगर आप उनको कोई कॉन्सेप्ट या फिर कोई टेक्निक सिखाते हो तो वो उस कॉन्सेप्ट या फिर टेक्निक को अलग अलग सिचुएशंस में वो यूज़ कर सकते हैं, इवन इन अनफेमिलियर सिचुएशंस। तो एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज इज़ ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक। और कुछ बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो हायर रहता है। और कुछ बच्चों का अटेंशन स्पैन जो है वो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। और कुछ बच्चे जो है वो अटेंशन टू डिटेल उनका ज़्यादा रहता है, यानी कि वो छोटे छोटे डिटेल पे भी ध्यान देते हैं। राइट। और क्योंकि बच्चे जिनका इंटेलेक्चुअल या फिर एकेडमिक कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो वो चीज़ें जल्दी सीख लेते हैं, तो इसका मतलब है वो जल्दी बोर हो जाते हैं और वो अलग अलग चीज़ों के बारे में सीखना चाहते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि उनका इंटरेस्ट जो भी है वो भी डाइवर्स नेचर का होता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। और हो सकता है कि कुछ बच्चों का फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एनर्जी लेवल्स भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज। और अगर कोई बच्चा एकेडमिकली गिफ्टेड है तो वो अपने लिए हायर स्टैंडर्ड्स और गोल्स सेट कर सकता है, जैसे कि कुछ बच्चे जो है वो ये डिसाइड करके चलते हैं कि मुझे क्लास में सिर्फ फर्स्ट आना है। तो इसका मतलब है वो खुद के लिए कुछ हायर स्टैंडर्ड्स और गोल्स सेट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है फिर से कि ज़रूरी नहीं है कि सारे जो गिफ्टेड, टैलेंटेड या फिर क्रिएटिव चिल्ड्रन हैं उनमें ये सारे लक्षण डिस्प्ले होने चाहिए। राइट, क्योंकि कुछ बच्चों में इनमें से सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले हो सकते हैं। राइट, या फिर नॉर्मल बच्चे, एवरेज बच्चों में भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले हो सकते हैं। तो ये सिर्फ एक इंडिकेटिव लिस्ट है कि अगर बच्चों को हम क्रिएटिव या फिर टैलेंटेड या फिर गिफ्टेड बुला रहे हैं तो उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो इस लिस्ट को एक बार पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए।